हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको एन ओल्ड आर्टिफैक्ट का पहला भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का दूसरा और आखिरी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डेनिस सही कह रहा था। इतने दिनों में हमारे आसपास के कई लोग मारे जा चुके थे। हमारे कई साथी हमें छोड़कर जा चुके थे और आज तक उनका पता भी नहीं चला था कि वो कहाँ थे, कहाँ चले गए थे। ना ही उनकी कोई खोज खबर मिली, ना ही उनके कोई अवशेष मिले। समझ नहीं आया कि वो सब कहाँ चले गए। काफ़ी खोजबीन के बाद भी हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए और अब हमारे साथी जंगल की तरफ जाने से भी डरते थे, क्योंकि नहीं जानते थे कि वहाँ उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। कई साथी काम छोड़कर वापस अपने घरों को जा चुके थे। वो बिना बताए ही रातों रात यहाँ से चले जाते थे। उस चीज़ का कहर बढ़ता जा रहा था। डेनिस मुझसे बात करके वापस अपने टेंट में चला गया सोने के लिए। मैं भी लेटकर आराम करने की कोशिश करने लगा। मेरे दिमाग में सारी बातें गोल गोल घूम रही थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जो इतनी बेरहमी से लोगों की जान ले रहा है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया, ना ही कोई ऐसा क्लू मिला जिससे उसकी पहचान की जा सके। सबका कहना है कि वो किसी जानवर जैसा कुछ है, किसी कायोटी या फिर किसी वुल्फ जैसा कोई जानवर, पर वो दो पैरों पर चलता है किसी इंसान जैसे। इसलिए कोई नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है, पर उसके तरीके बहुत खूंखार हैं लोगों को मारने के। अभी तक वो संदूक और उसमें से गायब हुआ वो चमड़े का टुकड़ा हमें आज तक नहीं मिला। वो किसने चुराया वो भी नहीं पता चला। यही सब बातें सोचते हुए मैं लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंखें बंद थीं और मैं फिर से किसी भयानक सपने में खो गया था। देख रहा था कि मेरा टेंट मेरी आंखों के सामने है और उसके सामने एक अजीब सी परछाई घूम रही है। एक अजीब परछाई जो दो पैरों पर चल रही है और उसका चेहरा किसी मांसाहारी जानवर जैसा लंबा है और वो बेहद पतला है देखने में, मानो किसी जानवर का कंकाल हो। मैं उसे देखता रह गया, ना हिल पाया ना कुछ बोल पाया। वो परछाई कुछ देर के लिए मेरे टेंट के करीब आई, फिर अचानक ही उसने सर घुमा लिया और वो दूसरी दिशा में चली गई, किसी दूसरे शिकार की ओर। और फिर अचानक मुझे एक चीखने की आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई। पर जब मैं जागा तो मैंने पाया कि बगल के टेंट से वाकई में किसी के दबी हुई आवाज़ में चीखने की सी आवाज़ आ रही है। मैं घबरा गया। मेरे बगल डेनिस का टेंट लगा हुआ था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत घबरा गया और मैं फ़ौरन अपने टेंट से निकलकर उसके टेंट की तरफ भागा। उसके टेंट के अंदर से रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में एक परछाई चमक रही थी जो लग रहा था डेनिस के ऊपर झुकी हुई है। फिर अचानक मैंने एक खून का छींटा उड़ते हुए देखा और डेनिस की एक घुटी हुई सी चीख। मैं बहुत घबराया हुआ था और मैं घबराते हुए फ़ौरन टेंट के पास गया और उसका दरवाज़ा खोल दिया। उसका दरवाज़ा खोलते ही वो जानवर जो अंदर था वो चौंक गया। मैंने उसे एक नज़र देखा, पर उसे एक नज़र देखते ही मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। वो बहुत अजीब था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और डेनिस के गले से खून लगातार बहता जा रहा था, बहुत तेज़ी से। वो जानवर मेरी तरफ भी झपटा, पर मेरे हाथ में एक फ़्लैशलाइट थी जिसे मैंने फ़ौरन ऑन कर दिया और वो फ़्लैशलाइट सीधे उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर पड़ी और शायद वो इससे चौंक गया और उसने अपनी दिशा बदल ली और सीधे जंगल की तरफ भागता चला गया। मैं भागते हुए डेनिस के पास गया, उससे बात करने की कोशिश की। डेनिस तुम ठीक तो हो? हम अभी वापस शहर चलते हैं। तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। अपने घाव पर हाथ रखो, मैं रुमाल देता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? डेनिस कुछ नहीं बोल पाया और वो मेरी आंखों के सामने ही
ख़त्म हो गया, गुजर गया। मुझे एक धक्का सा लगा। अचानक ही अपने ऊपर बहुत शर्म सी महसूस होने लगी कि मैं कितना मतलबी हो गया था। डेनिस मुझसे काफ़ी वक्त से कह रहा था कि मैं उसे वापस घर जाने दूँ कुछ ही वक्त के लिए, और वो वापस आ जाएगा। वो एक बार अपने परिवार से मिलना चाहता था। उसे यहाँ मेरे साथ काम करते हुए तकरीबन 2 साल होने आए थे। हम में से कोई भी इस दरमियान अपने घर वापस नहीं गया एक भी बार। हम लगातार इस जगह के रहस्य को खोजने में लगे हुए थे, उस शोहरत के लिए बेताब थे जो हमें इस खोज को दुनिया के सामने लाने पर मिलती। पर मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। कोई अंदाज़ा नहीं था मुझे इसका। मैं काफ़ी देर तक उसी तरह उसे लगातार घूरता रहा। कुछ देर बाद हमारे कुछ साथियों के वहाँ आने पर मुझे होश आया। सर क्या हो गया? डेनिस सर को क्या हुआ? वो जानवर, मैंने उसे, क्या हुआ बताइए ना। वो जानवर, मैंने उसे देखा, उसने डेनिस पर हमला किया और मैं कुछ नहीं कर पाया। ओह माय गॉड। मैं कल ही यहाँ से जा रही हूँ सर, मैं यहाँ और दिन नहीं रुक सकती हूँ। अगर आप रुकना चाहें तो रुकिए, भले ही आप मेरा नाम मत जोड़िएगा आपकी खोज के साथ, पर मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं ख़त्म करनी है। मुझे आगे और भी जीना है, और भी चीज़ें देखनी है, आपकी तरह नाम कमाना है। वो लड़की मुझे 2 टूक सा जवाब देते हुए वहाँ से चली गई। हमने कुछ ही देर में डेनिस को उसके परिवार वालों के पास भेज दिया, एक चिट्ठी के साथ। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं अपने साथियों को इस ख़तरनाक जगह पर और नहीं रोकूंगा। मैं और मौतों का बोझ नहीं सहना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि जितने लोग यहाँ मरे हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैंने फ़ौरन उन सबसे कहा कि वो सब यहाँ से वापस जा सकते हैं जैसे ही दिन होगा। और अगला दिन होते ही सबने सामान बांधना शुरू कर दिया और अधिकतर आर्टिफैक्ट्स मैंने उन सभी के साथ ही वहाँ भेज दिए। पर मैंने वो संदूक मेरे पास ही रखा हुआ था। मैं अभी भी उसके ऊपर लिखी हुई बातों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो लिपि मेरी समझ से बाहर थी, पर मैं अपने साथ एक पुरानी लैंग्वेजेस की किताब लेकर आया था और मैंने उस लैंग्वेज के बारे में उस किताब में ढूंढना शुरू किया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे वो लैंग्वेज मिल गई, उससे मिलते जुलते कुछ अक्षर, और उन्हें तोड़ जोड़ कर मैंने किसी तरह उस पर लिखी हुई बातें पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। उसके हिसाब से उस पर जो लिखा था वो कुछ इस तरह था। इस संदूक के अंदर कैद है बेहिसाब ताकत और बर्बादी की एक ऊंची लहर। अगर ताकत चाहिए तो संदूक खोलो और इसमें रखी खाल को अपने सर से लगा लो, और अगर बर्बादी से बचना चाहते हो तो जितनी दूर हो सके इस संदूक को खुद से दूर फेंक दो। मुझे इसका कुछ मतलब समझ नहीं आया, पर हाँ, उस चमड़े के टुकड़े का इससे कुछ ना कुछ लेना ज़रूर था और मैं जानना चाहता था कि वो क्या चीज़ है, क्या है वो। काफ़ी देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा। आसपास का इलाका अब बहुत उजड़ा हुआ और खाली लग रहा था। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। कम से कम मेरा दोस्त डेनिस हर मुसीबत में मेरे साथ हुआ करता था। आज मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। हमने एक साथ ही ये सब शुरू किया था, हम 3 लोगों ने, मैंने, डेनिस और न्यूटन ने। हम सब के आने के बाद इस जगह से जुड़े। डेनिस और मैं बहुत खुश थे इसके बारे में सोचकर जब हमने इसे पहली बार देखा था, पर अब वो मेरे साथ नहीं है। आज जब मेरे बाकी साथी भी चले गए हैं, मेरे आसपास की जगह बहुत खाली लग रही है। वो जगह जहाँ कल तक इतने टेंट्स थे, इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी मेरे आसपास,
उन सब के बातें करने की आवाज़ें मेरे कानों तक आती रहती थी। काम चल रहा होता था, ज़मीन की खुदाई की आवाज़ और औज़ारों के खड़कने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई देती थी। पर आज यहाँ इतनी खामोशी थी कि मैं हवा को भी सुन सकता था। ये खामोशी मुझे डरा रही थी। डर लग रहा था अगर रात के वक्त वो जानवर यहाँ मेरे पास आया तो। मैंने अपने पास एक गन ले रखी थी। वो गन हमेशा मेरे पास रहती है सेफ्टी के लिए। साथ ही साथ डेनिस का एक खंजर भी था जो उसने मुझे गिफ्ट किया था। उसने कहा था कि उसने ये खंजर एक एंटीक शॉप से ख़रीदा है। उसे ऐसी चीज़ें ख़रीदने का शौक़ था। ये चांदी से बना हुआ बहुत ही पुराना खंजर था, शायद किसी पुराने राजा का रहा हो। उसने कहा था कि वो इसने काफ़ी महंगा ख़रीदा था और मेरे लिए काफ़ी मायने रखता था। एक तरह से वो मेरे लिए एक गुड लक चार्म बन गया था। जब वो मेरे साथ होता था हर काम बनता था, इसलिए उसका दिया हुआ वो गिफ्ट मैं हमेशा अपने साथ रखता था। आज भी वो मेरे पास ही था। मैं बैठा हुआ था बाहर, आग जलाकर उसके सामने बैठा हुआ था। पुरानी यादें अपने दिमाग में ज़िंदा करता हुआ। तभी अचानक जंगलों के बीच से मुझे पक्षियों के झुंड के उड़ने की आवाज़ आई। बहुत गहरी फड़फड़ाहट सुनकर मैं घबरा गया था। बिल्कुल बहुत डर लग रहा था मुझे कि आखिर ये क्या चीज़ है। मैं फ़ौरन चौकन्ना हो गया और मैं अपने टेंट के अंदर चला गया। मैंने लाइट्स बुझा दी। नहीं चाहता था कि किसी चीज़ का ध्यान रोशनी की तरफ आकर्षित हो, पर हाँ, मैंने आग जलती छोड़ दी थी क्योंकि जानवर आग से डरते हैं। मैं टेंट के अंदर छुपा हुआ था। बाहर से आवाज़ें लगातार आ रही थी, जंगल के जानवरों की चीखने की और साथ ही साथ पत्तों की ज़ोरदार खड़खड़ाहट, मानो कोई पेड़ों को गिराता हुआ उन्हें अपने पैरों तले रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा और उनके पत्तों की आवाज़ मुझ तक पहुंच रही थी। उसे सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो आवाज़ मेरे करीब आती जा रही थी और फिर अचानक ही वो आवाज़ पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपना चेहरा घुमाया और बाहर की तरफ देखा तो रोशनी के पीछे से मुझे एक परछाई नज़र आई। ठीक वही परछाई जो मैंने कल रात टेनिस के टेंट पर देखी थी। मेरा मानो खून जम गया। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूँगा। मैंने मन कड़ा किया और अपनी गन मेरे हाथ में ले ली। वो चीज़ धीरे धीरे मेरे करीब आती जा रही थी। मुझे लगा था शायद वो आग से डर जाएगा, पर ऐसा लग रहा था कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो फ़ौरन कुछ ही देर में मेरे टेंट के बिल्कुल सामने था। मैं उसकी तेज़ सांसों को सुन पा रहा था। फिर अचानक एक झटके के साथ मेरे टेंट की दाहिनी ओर किसी ने नाखूनों से हमला किया और मेरे टेंट का एक हिस्सा, उस हिस्से का कपड़ा बिल्कुल फट गया। अब मैं उसे साफ देख सकता था। वो मेरे बिल्कुल सामने था। वो गुर्रा रहा था। मैंने अपनी बंदूक उठाई और फ़ौरन उस पर फायर करने शुरू किए, सीधे उसके चेहरे पर। किस्मत से मेरा निशाना अच्छा था। मैंने सभी गोलियां सीधे उसके चेहरे पर दागी और शायद वो इस हमले से थोड़ा घबरा गया और पीछे हट गया। मौका मिलते ही मैं अपने टेंट से बाहर आ गया। मेरी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। मैं आमतौर पर इतनी ज़्यादा गोलियां अपने साथ लेकर नहीं चला करता था। कभी ऐसी चीज़ों के लिए तैयार नहीं था मैं। अब मैं यत्था था। डेनिस का दिया हुआ वो एंटीक डैगर ही मेरे पास था। मैंने जलती हुई आग से एक लकड़ी उठा ली, उसे खुद से दूर रखने के लिए। वो मेरे सामने खड़ा था, भागता तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुझे पकड़ लेता। वो कितनी तेज़ दौड़ सकता है वो मैं कल देख चुका था और उससे भाग पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने फ़ैसला किया अगर मरना ही है तो उसका मुकाबला करते हुए ही सही। मैंने फ़ौरन वो जलती हुई लकड़ी सामने की तरफ की।
वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, पर जब भी वो मेरे करीब आता मैं उस जलती लकड़ी से उस पर हमला करने की कोशिश करता और वो पीछे मुड़ जाता। ये काफ़ी देर तक चलता रहा, पर आखिरकार अचानक ही उसने एक ज़ोर की आवाज़ निकाली और उसने अपने पंजों से वो लकड़ी मेरे हाथ से छीन ली और उसे कहीं दूर फेंक दिया। अब वो मेरे बिल्कुल सामने था और मुझ पर हमला करने ही वाला था। मैंने डेनिस का वो चाकू अपनी जेब से निकाला। अब वही एक चीज़ थी जिससे मैं खुद का थोड़ा बहुत बचाव कर सकता था। मैंने मान लिया था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। उसने सीधे मेरी ओर देखा, कुछ देर रुका, 4 पैरों पर ज़मीन पर खड़ा हो गया और फ़ौरन एक ऊंची छलांग लगाई सीधे मेरी तरफ। मैंने अपने बचाव में चाकू सीधा उसकी तरफ कर दिया और किस्मत से वो चाकू सीधे उसके सीने के आर पार हो गया। वो ज़ोर से चीखा और ज़मीन पर गिर पड़ा और उसी के साथ वो चमड़े का टुकड़ा जो उसके सर पर अभी तक था ज़मीन पर गिर पड़ा। जो अभी तक मुझे लग रहा था कि उसके शरीर का ही एक हिस्सा है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चीज़ उसने अपने सर पर ओढ़ रखी है। वो उसके शरीर से अलग होकर ज़मीन पर गिर गई और जैसे ही वो गिरी मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। ये हमारे ही ग्रुप का एक मेंबर था। उसका नाम नेवल था। वो भी उन हमशुदा लोगों में से एक था जो आज से कई दिनों पहले गायब हो गए थे, पर नहीं जानता था कि ये चमड़े का टुकड़ा उसने चुराया होगा। वो मेरे सामने पड़ा हुआ था, खून से लथपथ, पर वो भी मरा नहीं था, वो जिंदा था। उसने टूटती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, सॉरी सर, मैंने आपका सामान चुराया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे शैतान में बदल देगा। सॉरी। उसके बाद ये खूनी खेल ख़त्म हो चुका था। मैंने देर किए बगैर वो चमड़े का टुकड़ा उठाया और उसे आग में झोंक दिया। उससे आग में डालते ही उससे एक अजीब सी चमकती सी लौ निकली। वो आसमान तक गई और गायब हो गई और एक ही झटके में वो चमड़े का टुकड़ा जलकर खाक हो गया। वो कहानी मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे आपके सजेशंस देते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।